गांव की तंगो तारीख गलियों में एक पुराना सा मकान खड़ा था। मिट्टी की दीवारें, पुराना लकड़ी का दरवाज़ा और सहन में लगा नीम का दरख्त इस घर को बाकी घरों से अलग कर देता था। यही मकान था जहां अरसलान अपनी बीवी हिना के साथ रहता था। दोनों की शादी को अभी सिर्फ 6 माह हुए थे। अरसलान गांव का सीधा साधा मगर ख्वाब देखने वाला नौजवान था और हिना उसके ख्वाबों की ताबीर। घर में उनके साथ एक किराएदार भी रहती थी, ज़ैनब शहर से आई हुई एक पुरअसरार लड़की थी जो कहती थी कि वो गांव में नौकरी के सिलसिले में ठहरी है, मगर उसकी आंखों में कुछ छुपा हुआ सा दर्द और कुछ ऐसा राज था जिसने अरसलान को कई बार चौंका दिया। रात का वक्त था, बारिश के बाद की हवा में मिट्टी की खुशबू बसी हुई थी। अरसलान अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रहा था जब उसने ज़ैनब को सहन में देखा। वो आसमान की तरफ देख रही थी जैसे किसी को पुकार रही हो। हिना ने भी ये मंजर देखा मगर खामोश रही। अगली सुबह हिना ने अरसलान से कहा, ये ज़ैनब कुछ अजीब नहीं लगती तुम्हें? जैसे ये हमारे साथ है ही नहीं, जैसे किसी और दुनिया से ताल्लुक रखती हो। अरसलान ने बात टाल दी मगर दिल में बेचैनी बैठ गई। एक दिन हिना बीमार हो गई। अरसलान दवाई लेने बाजार गया तो ज़ैनब ने हिना का ख्याल रखा। जब अरसलान वापस आया उसने देखा कि हिना की हालत पहले से बेहतर थी। हैरत इस बात पर हुई कि दवाई लाने से पहले ही हिना के चेहरे पर सुकून आ चुका था। ज़ैनब ने सिर्फ मुस्कुरा कर कहा, कभी कभी इलाज लफ्ज़ों और लम्स से भी हो जाता है। हिना ने अरसलान से बाद में आहिस्ता कहा, जब ज़ैनब मेरे पास बैठी थी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे अंदर से सहारा दे रहा हो, जैसे वो मुझे मेरे ही दिल की बातें बता रही हो। वक्त गुजरता गया। अरसलान को ज़ैनब की मौजूदगी अजीब लगने लगी। एक रात वो जागा तो देखा कि ज़ैनब नीम के दरख्त के नीचे खड़ी है। वो आसमान की तरफ हाथ उठाकर आहिस्ता आहिस्ता कुछ पढ़ रही थी। अरसलान करीब गया तो ज़ैनब की आंखों से आंसू बह रहे थे। ज़ैनब ने चौंक कर अरसलान की तरफ देखा, फिर नर्म आवाज में कहा, मैं यहाँ अजनबी नहीं हूँ, ये घर मेरा भी कभी था। इस दरख्त के नीचे मेरी दुआ भी गूंजी थी, मेरा इश्क भी दफन हुआ था। अरसलान के दिल में खौफ और तजस्सुस की एक लहर दौड़ गई। हिना ने एक दिन अरसलान को बताया, मुझे अजीब ख्वाब आते हैं। एक लड़की जो सफ़ेद लिबास में है वो मुझसे कहती है कि ये घर उसका है। अरसलान, कहीं ये सब हकीकत तो नहीं? अरसलान खामोश रहा मगर अंदर से वो भी उलझ चुका था। रात को उसने हिम्मत की और ज़ैनब से सब पूछ लिया। ज़ैनब ने गहरी सांस ली और कहा, मैं गोश्त पोश्त की इंसान नहीं हूँ, मैं इस मकान की पुरानी रिहायशी हूँ। बरसों पहले मेरा और मेरे शौहर का ये घर था। वो हादसे में मर गया और मैं तन्हा रह गई। कुछ बरस बाद मेरी भी मौत हो गई मगर मेरा दिल इस घर में कैद रह गया। मैं तब तक नहीं जा सकती जब तक मुझे वो सुकून ना मिले जो मोहब्बत देती है। ये सुनकर अरसलान के रोंगटे खड़े हो गए मगर हैरत उस वक्त हुई जब हिना ने ज़ैनब का हाथ पकड़कर कहा, अगर तुम्हें सुकून मोहब्बत से मिलता है तो हम तुम्हें वो सुकून देंगे। हम तुम्हें भूलेंगे नहीं, हम तुम्हें अपनी दुआ में जिंदा रखेंगे। ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। वो मुस्कुराई और बोला, मोहब्बत का यही कमाल है कि ये जिस्म से नहीं दिल से जुड़ी होती है। ये कहकर ज़ैनब धीरे धीरे धुंध में बदल गई और नीम के दरख्त के साए में गायब हो गई। हिना ने अरसलान के कंधे पर सर रखकर कहा, मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती, ये सिर्फ शक्ल बदलती है। अरसलान ने उसकी पेशानी चूमकर कहा, हाँ, और यही हमारी कहानी है।